जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RRG के कुजवाला में। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा और यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के लिए जीएस का स्पेशल क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हमने आप लोगों के लिए उन 60 चुने हुए क्वेश्चन को लिए हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। यार दोस्तों, इन 60 प्रश्नों को हमने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहले सेक्शन में यूपी जी के स्पेशल के 15 क्वेश्चन है, दूसरे सेक्शन में हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन है और तीसरे सेक्शन में पॉलिटी के 15 क्वेश्चन है। इसी कड़ी में चौथे सेक्शन में इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने आप को आजमाएं कि आपके अंदर कितना क्वेश्चन सही करने का हिम्मत है, आपके अंदर कितना क्वेश्चन का सही आंसर देने का जज्बा है। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके प्रशासन का हिस्सा थी? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवाजी महाराज। क्योंकि जो अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थे वह शिवाजी महाराज के प्रशासन का हिस्सा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा स्क्रीन पर। किस सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि किस सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बलबन ने। क्योंकि दिल्ली सल्तनत में बलबन ने अपने शासनकाल में लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्राचीन भारत में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सभी दोस्तों को बताना है कि जो प्राचीन काल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मपाल। क्योंकि जो प्राचीन काल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय था उसकी जो स्थापना थी वह पाल शासक धर्मपाल ने अपने शासनकाल में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि 1857 के विद्रोह के दौरान उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इंकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार किसने दिया था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भगत सिंह। क्योंकि इंकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार सरदार भगत सिंह ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर सबसे अधिक प्रकाश डाला गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियों पर। क्योंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर सबसे ज्यादा प्रकाश डाला गया है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। क्योंकि गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अश्वघोष। क्योंकि बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। दिल्ली के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि दिल्ली के सुल्तान में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में
बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 ये आपकी स्क्रीन पर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात, क्योंकि प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल जो लोथल है वह वर्तमान में गुजरात में स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने किस वर्ष की थी? आपका सही जवाब ऑप्शन सी 1582 में, क्योंकि दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत राजा अकबर ने अपने शासनकाल में 1582 ईस्वी में शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी लोगों को बताना है कि जो सती प्रथा का उन्मूलन यानी समाप्ति किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, क्योंकि जो सती प्रथा की समाप्ति हुआ था वह लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में हुआ था। अर्थात हम कह सकते हैं कि सती प्रथा को खत्म करने वाला लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 ये आपकी स्क्रीन पर। असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण वापस लिया गया था? आपका सही जवाब ऑप्शन बी चौरी चौरा हत्याकांड, क्योंकि चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में पहली बार रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे तक, क्योंकि भारत में पहली बार जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी वह 1853 ईस्वी में बिछाया गया था। मुंबई स्टेशन से लेकर ठाणे स्टेशन तक पहली बार भारत में रेल चलाई गई थी, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, यहां से आपका भाग 2 स्टार्ट होता है, जिसमें हमने ज्योग्राफी यानी भूगोल के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बड़ा निकोबार यानी ग्रेट निकोबार में, क्योंकि भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो साउथ पॉइंट है वह ग्रेट निकोबार को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 ये आपकी स्क्रीन पर। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी में, क्योंकि दुधवा नेशनल पार्क वर्तमान लखीमपुर खीरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी पर, क्योंकि विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली वह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा स्क्रीन पर। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र, क्योंकि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 8 राज्य से, क्योंकि जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी क्षोभ मंडल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अटलांटिक और प्रशांत महासागर को, क्योंकि जो पनामा नहर है वह
अटलांटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ने का काम करती है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महानदी पर, क्योंकि जो हीराकुंड बांध है वह महानदी पर बनाया गया है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी काली मिट्टी, क्योंकि कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा काली मिट्टी प्रयुक्त मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी लोगों को बताना है कि जो नाथुला दर्रा है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम, क्योंकि जो नाथुला दर्रा है वह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ये आपकी स्क्रीन पर भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम कहां से लिया गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रयागराज नैनी, क्योंकि भारत का जो मानक समय है वह प्रयागराज के नैनी शहर से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि जो धुआंधार जलप्रपात है वह किस नदी पर स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर, क्योंकि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, क्योंकि प्रशांत महासागर को विश्व का सबसे गहरा महासागर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ओजोन परत किस विकिरण से हमारी रक्षा करती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणों से, क्योंकि जो ओजोन परत है वह सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। ये आपकी स्क्रीन पर किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मंगल ग्रह को, क्योंकि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यहां से सेक्शन सी स्टार्ट होता है, जिसमें हमने पॉलिटी यानी राजनीति विज्ञान के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए सेशन में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रस्तावना को, क्योंकि भारतीय संविधान की आत्मा भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है उसी प्रस्तावना को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, क्योंकि जो राज्यसभा है उसका जो पदेन सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रूस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। ये आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 61 में, क्योंकि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है उसका जो वर्णन है वह अनुच्छेद 61 में किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 552,
क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति, क्योंकि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को, क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर सन 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, आपकी स्क्रीन पर संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, आपकी स्क्रीन पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? आपका सही जवाब ऑप्शन बी, 62 वर्ष, क्योंकि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वह 62 वर्ष की आयु तक अपनी सेवा को दे सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान में वर्तमान कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आपका सही जवाब ऑप्शन सी, 12, क्योंकि भारतीय संविधान में अब तक कुल 12 अनुसूचियां उपस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, शिक्षा किस सूची का विषय है? आपका सही जवाब ऑप्शन सी, समवर्ती सूची, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, दल बदल विरोध कानून किस अनुसूची में है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची में। प्यारे दोस्तों, यहां से सेक्शन 4 स्टार्ट होता है, जिसमें हमने अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी के 15 क्वेश्चन लिए हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 46, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2017 को, क्योंकि भारत में जीएसटी पहली बार 1 जुलाई सन 2017 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री, क्योंकि भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? आपका सही जवाब ऑप्शन बी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सभी को बताना है कि जो 1 रुपए का नोट होता था उस पर किसका हस्ताक्षर होता था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी का, क्योंकि जो 1 रुपए का नोट होता था उस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता था, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, ये आपकी स्क्रीन पर, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आपका सही जवाब ऑप्शन बी, 1969 में, क्योंकि भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, ये आपके स्क्रीन पर, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आरबीआई, क्योंकि जो भारत का केंद्रीय बैंक होता है, जो सेंट्रल बैंक होता है, वह आरबीआई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52, ये आपकी स्क्रीन पर, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, क्योंकि श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वीं में, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, ये आपकी स्क्रीन पर, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएनडीपी, क्योंकि जो मानव विकास सूचकांक होता है वह यूएनडीपी जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, ये आपकी स्क्रीन पर, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, ये आपकी स्क्रीन पर, भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? आपका सही जवाब ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने, क्योंकि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, ये आपकी स्क्रीन पर, सेबी का मुख्य कार्य क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन सी शेयर बाजार का नियमन, क्योंकि जो सेबी है वह शेयर बाजार का नियमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है आपकी स्क्रीन पर। छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र में, क्योंकि जो छिपी हुई बेरोजगारी है वह कृषि क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। बुल और बियर शब्द का संबंध किससे है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी लोगों को बताना है कि जो बुल और बियर होता है उसका जो संबंध होता है किससे होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शेयर बाजार से, क्योंकि जो बुल और बियर शब्द है वह शेयर मार्केट से ताल्लुक रखता है। बुल का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ है, और जबकि बियर का मतलब होता है कि मार्केट डाउन है, मार्केट में गिरावट यानी नीचे की तरफ है। अर्थात हम कह सकते हैं जो बुल और बियर होता है वह मार्केट को ऊपर और नीचे होने का इशारा करता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 ये आपकी स्क्रीन पर। भारत में हरित क्रांति किस दशक में शुरू हुई थी? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1960 के दशक में, क्योंकि जो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वह 1960 के दशक में हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आप लोग ये बताइए कि आज आपने इन 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है, कमेंट में जरूर बताइए। और प्यारे दोस्तों आप लोग ये बताइए कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और अगर अब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल RRGK कुजवाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल RRGK कुजवाला को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।